अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नंदा अनुकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। मेरे मौलिक के चरित्र पर जैसे दाग थे ना, वैसे ही दाग जिससे मैंने मेरे बेटे की हत्या की, उसी तरह तू भी तेरे बेटे की हत्या करे। आ गई संतु माँ। संतु, तू तरु को मिलने गई थी ना? कुछ कहा इसने? चिंता करने वाली कोई बात नहीं संतु। अभी अभी पापा से फोन पे बात हुई। वकील ने कहा है कि अगली सुनवाई तक तरुफे को बेल मिल जाएगी। हाँ संतु, हितेन भाई सही कह रहे हैं। तरुफे की चिंता मत करो, वो जल्दी वापस आ जाएंगी। तो तूने बताया नहीं? क्या कहा तरु ने? हाँ, तरु ने क्या कहा? कुछ बोली? हाँ हाँ, क्या कहा? संतु माँ, कुछ बोले? माँ क्या हुआ? कुछ बताइए ना। अरे कुछ बताते ही नहीं है। अरे जरा बोल, तरु ने कुछ बताया तुझे? तरु ने कुछ क्या कहा? अरे बोल ना। अरे मुझे कुछ बताया? क्या कहा? क्या हुआ बताओ ना। क्या कहा? क्या बोलूं मैं? क्या बताऊं? क्या बताऊं मैं? हाँ, नहीं हूं मैं किसी की बेटी, नहीं हूं मैं किसी की पत्नी, नहीं हूं मैं किसी की बहू, कुछ नहीं हूं मैं। संतु कुछ नहीं है, कुछ नहीं। संतु बेटा, तू ये क्या? हाँ, मैंने इस घर को दुख दिया है, मैंने इस घर को आंसू दिए। मैं मालिक की बंदी भी बन के आई थी ना, पर मैंने क्या किया? मैंने तो उनको ही वर्षों के लिए बंदी बना दिया। सब कुछ मेरे कारण हुआ। मालिक ने मुझे जो भी अधिकार दिए, मैंने उसका गलत फायदा उठाया। इस घर के बच्चों को मैंने ही मौत दी। आज मौलिक भाई की मौत की जिम्मेदार मैं ही हूँ। अगर आज मौलिक भाई जेल में होते तो जिंदा होते ना, पर नहीं, मैंने उन्हें जेल से छुड़ाया। सब कुछ मेरे कारण हुआ है। मैं हत्यारा मेरे कारण बनी, मैंने उन्हें मौत दी। कैसी माँ, कैसी पत्नी, कैसी बहू में? हाँ, अरे माँ तो ममता देती है, पर मैंने क्या किया? मैंने तो अपने ही बेटे को मौत दी। मेरे कारण सब कुछ हुआ है, मेरे कारण मैं इसकी जिम्मेदार हूँ। संतु नहीं हूँ मैं, श्राप हूँ इस घर के लिए। जब से मैं इस घर में आई हूँ, सबको श्रापित कर दिया है मैंने। मेरे कारण सब कुछ हुआ है। सही तो कहा बहन माँ ने। मौलिक भाई किसके कारण मरे? मेरे कारण। कैसी है? पैसों के लिए किया है मैंने ये सब। जब मैं इस घर में वापस आई ना, तो खेमी बहना के पास सबसे पहले मैंने तिजोरी की चाबियां ली। घर के सारे बच्चों को मार दूंगी मैं, ताकि सारी जायदाद मेरे बच्चे के नाम हो जाए। मेरे बच्चे के सबको मार दूंगी मैं। मौलिक भाई को तो मैंने मार दिया है। अब हितेन भाई, कद्दू, बिरवा, सूरज, तुम्हारी बारी है। तुम लोगों को ही मार दूंगी मैं, सबको मार दूंगी मैं, ताकि मेरे बच्चे को सारी जायदाद मिल जाए। माँ ये क्या कह रही है? ये क्या हो गया आपको? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? सच्चाई कह रही हूँ मैं। नहीं संतु, तुमने कुछ नहीं किया। मौलिक की मौत की जिम्मेदार तुम नहीं हो। अरे तुम अपने आप को दोष क्यों दे रही हो, जबकि तुमने कुछ किया ही नहीं? इस पूरे घर को मैंने बिगाड़ा है। मैंने सबकी जिम्मेदार मैं हूँ। मैं माँ अपनी कुछ माँ नहीं हूँ। मैं माँ नहीं हूँ। मैं किसी की माँ नहीं हूँ। बापूजी आप ही बताइए मुझे, क्या मैं माँ बन सकती हूँ किसी की? नहीं बन सकती। तो फिर मेरे घर के लिए शराब हूँ ना मैं शराब। माँ आप मुझे बताइए, मैं ही जिम्मेदार हूँ ना मौलिक भाई की मौत की? मैंने किया ना। अरे चुप कर, क्या बकवास कर रही है? सच कह रही हूँ मैं, सब कुछ मेरे कारण हुआ। सच कह रही हूँ ना मैं। आप लोग बताओ, मैंने नंदिनी को जीवन देने के लिए संदीप को जब बाहर निकाला जेल से, तो मैंने सोचा कि मौलिक भाई को मैं अपना जीवन जीने का अवसर मिलना चाहिए। तो जीवन देने वाली मृत्यु की भागीदार कैसे बन गई? कैसे हो सकता है? हमेशा इस घर के लिए भला ही सोचा है मैंने, भला सोचने वाली बुरी कैसे बन गई? संतु बेटा, संतु, हे कोटियान माँ, क्यों हमेशा मैंने इस घर के बच्चों के लिए इतना सोचा? क्यों इतनी ममता दी मुझे? क्यों दी इतनी ममता? क्यों दी? अगर की ममता दी भी तो उसे श्राप
श्रापित क्यों कर दिया? क्यों कर दिया उसे श्रापित? क्यों मैं एक माँ बन के भी एक माँ नहीं बन सकी? क्यों? बताइए मुझे, वरना मैं इस घर की बंदी नहीं, या फिर आप जगह से नहीं। बताइए मुझे क्यों किया ऐसा? क्यों किया? क्यों एक माँ ने आज मुझे दुआ दे के बताइए इधर बिठा दे। अरे संभाल के भाई। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर? हाँ माँ जी, उनका अभी और इसी वक्त ऑपरेशन करना जरूरी है, वरना उनकी हालत और भी बिगड़ सकती है। पर डॉक्टर, धर्मराज इधर नहीं है, उसके नाना जी और खेमी तो हरिद्वार गए हैं, क्या करेंगे? तुम्हारी बात बरोबर थी डॉक्टर, लेकिन पप्पा बस वकील से मिलने गए और बस किसी भी समय यहाँ पहुंच ही रहे होंगे। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि कुछ देर रुक जाइए, फिर आप ऑपरेशन कर लीजिएगा। हम एक सेकंड भी इंतजार नहीं कर सकते, उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है। आप में से ही किसी एक को साइन करनी होगी फॉर्म पर, ताकि हम जल्द से जल्द ऑपरेशन शुरू कर सकें। पापा, दिख रहा तेरी माँ का है? संतू की हालत बहुत नाजुक है। डॉक्टर ने कहा है कि तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसका ऑपरेशन चल रहा है। डॉक्टर, ऑपरेशन कैसा था? डॉक्टर, संतु माँ ठीक है ना? बताइए ना डॉक्टर। डॉक्टर, और संतू की तबीयत केम छे? वो ठीक है। लेकिन शू बात शू है? उनकी हालत बहुत क्रिटिकल थी, तो हम उनके बच्चे को बचा नहीं पाए। डॉक्टर, प्लीज कम विद मी। आपने मुझे जो विश्वास दिया था कि हमारा बच्चा इस दुनिया में जरूर आएगा, हम हमारी संतान को इस दुनिया में जरूर लाएंगे। हमसे जो भी बन पड़े हम उसके लिए वो करेंगे। आप हैं तो हर दुख सुख है। धर्मराज, संतू की हालत बहुत नाजुक थी, इसलिए उसको प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया है, पर उसे बच्चे के बारे में नहीं बताया गया। तू उसके पास जा, तेरा उसके पास होना बहुत आवश्यक है। जा धर्मराज।
કેમ છે હવે તબિયત? मालिक, मैं यहाँ कैसे? क्या हुआ है मुझे? मैं यहाँ। वो तनाव के कारण है ना, जरा कमजोरी हो गई थी तुझे, એટલે તું બેભાન हो गई, એટલે यहाँ लेके आए तुझे। मुझे बहुत बहुत दर्द हो रहा है मालिक। क्या हुआ है मुझे? कहीं मेरा। तू शांति रख रे, शांति रख। जो बाहर है ना, बाप बापूजी हितेन कादम्बरी सब है, मैं बुला के लाता हूँ उनको। मालिक सच बताइए, क्या हुआ? मेरा बच्चा तो ठीक है ना? आपको मेरी सौगंध। ना संतोड़ी, ठीक नहीं है। अपनी संताने ने हवे नहीं रही, એવું જ છે હવે। ऐसा मत कहिए मालिक। હવે જો ના શું કરીએ, હે? જેવી એની ઈચ્છા। तू मैंने माफ कर जो। मैंने वचन दिया था ना तुझे कि मैं अपनी संतान को कुछ होने नहीं दूंगा, पर जो खोटा साबित हो गया। शू करूं? पापा, बोल। कुछ काम करना है और? हाँ, वो पालना ले जाना अपने कमरे में। डैड, उस दिन मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। पता नहीं, बिना सोचे समझे कुछ भी बोलती गई मैं। डैड, मैं माफी के लायक नहीं हूं, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। एक बेटी ने अपने पिता के साथ नहीं दिख रहा, एक दिकरी ने अपने बाप से नहीं, वो दिवस जो भी बोला एक माँ ने बोला। मैंने खबर है कि संतान खो जाने का दुख क्या होता है, इसका अनुभव है मुझे। तो जो भी बोली ना उस दिवस, उसमें तेरी कोई भूल नहीं। तेरी तो संतान खो के वापस मिल गई तुझे, पर वो संतुड़ी है ना, भगवान जाने ये दुख से कैसे उभरेगी। हवे वो नहीं खोया है संतु माँ ने अपना बच्चा, हम भी तो उनके बच्चे हैं, है ना पापा? संतु ने कभी उम्र में फर्क नहीं किया पापा, और इस घर में आने के बाद एक माँ होने के नाते हर कर्तव्य निभाया उसने। तारी बात बरोबर है दीकरा, तेरी भावना समझता हूं मैं, पर जारे किसी
महिला का कोख उजड़ता है ना, तो उसके शरीर से एक अंग काट देने जैसा होता है। वो घाव इतना गहरा होता है ना कि कोई दिवस नहीं भरता। हम भरेंगे पापा। उनके आते ही उन्हें इतनी खुशियां देंगे कि उनका सारा गम वो भूल जाएंगे। हाँ डैड, संतू ने अपनी एक संतान खोई है। हम सब है ना उसके साथ, हम सब उसे बहुत खुश रखेंगे। आ मारी पण आज इच्छा છે छोकरी ने भी जीवन में बहुत दुख झेले हैं। और उसको खुशी देनी पड़ेगी, हंसी देनी पड़ेगी। नहीं, हम उन्हें इतनी खुशियां देंगे कि उनके दिल में दुख के लिए जगह ही नहीं होगी पापा। वेलकम बैक नानी। ये सजावट कैसी? ये सारी सजावट तुम्हारे इस घर में आने की खुशी के लिए। पहले इसके बिठाओ तो सही। हाँ, बाद में बात करो, मुझे बैठ। अरे संतू माँ, आपको पता है आज सुबह सुबह हितेन भाई को तोरल भाभी से सॉलिड डांट पड़ी। कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। संतू तुम इसकी बात मानना नहीं। और कब हुआ ऐसा? क्या अभी तोरल भाभी से बात करवाऊं क्या? पूरा पोल खोल देंगे आपका। पूछना तोरल को, तोरल का बोल दें। अच्छा मेरा राजा बेटा। थैंक गॉड संतू तुम आ गई। ये दो बच्चे तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं संभले जाते। ये लो, अब एक को तुम ही संभालो। मैं जानती हूँ कि ये सब तुम लोग मुझे खुश रखने के लिए कर रहे हैं ना, पर मेरी खुशी तो आप लोगों के साथ में ही है। ये लो तोरल। अपने बच्चे को कभी खुद से दूर मत करना। मैंने कभी दूर किया है अपने बच्चे को? बच्चे तो वरदान होते हैं जो खोडियार माँ और ममता को देती है। श्रीनाथ की कृपा से बहुत दिनों के बाद सबके मुंह पर हंसी दिखाई दे रही। एक और खुशी आई है बा। मालकिन, आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। चंपा जी। ये तस्वीरें यहाँ किसने लगाई? मालिक ने। देर रात तक जगकर उन्होंने किया ये काम। अच्छा लगा सुन के कि मालिक ने मेरे बच्चों की तस्वीरें यहाँ लगाई। मेरे बच्चे। चंपा कली, तुम जाकर अपना काम करना। हेलो हेलो, मैं प्रथम लेबोरेटरी से बोल रहा हूँ। मैंने ये बताने के लिए फोन किया है, धर्मराज माह्यावंशी जी ने अपना जो डीएनए टेस्ट करवाया था, परसों तक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। बता दीजिएगा उन्हें। मालिक ने डीएनए जांच क्यों करवाई?